बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर्स इन बायोलॉजी का मतलब यह है कि बायोलॉजी की बेसिक तालीम हासिल करने के बाद वो कौन कौन से प्रोफेशंस हैं जिनकी प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करके वो प्रोफेशंस अडॉप्ट किए जा सकते हैं। तो इसमें पहला प्रोफेशन है मेडिसिन सर्जरी, जिसको आम ज़बान में हम डॉक्टर्स कहते हैं। इसमें जो लोग डॉक्टर्स बनते हैं वो फिर मुख्तलिफ तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं। जिस तरह कोई बीमारी है वो उसकी दवाई देंगे और वो बंदा ठीक हो जाएगा, या फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि उसमें अद्वियात से जो है वो बीमारी दूर नहीं हो रही, उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत है तो फिर ऑपरेशन करते हैं, जिसको सर्जरी कहा जाता है। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस इन ह्यूमन। तो जो मेडिसिन का शोबा है इसमें है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है बीमारी की तशखीस करना, एंड ट्रीटमेंट और फिर उसका इलाज करना अद्वियात के ज़रिए। तो मेडिसिन में डॉक्टर्स जो हैं वो बीमारी की तशखीस करते हैं और फिर उसका अद्वियात के ज़रिए इलाज करते हैं। जबकि सर्जरी में क्या होता है कि सर्जरी में जो है वो अद्वियात से अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो फिर उसकी सर्जरी की अगर ज़रूरत है तो फिर उसका ऑपरेशन किया जाता है, तो इसको कहा जाता है सर्जरी। इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ द बॉडी मे बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। तो इसमें सर्जरी की जाती है, उसमें हो सकता है कि बॉडी के अंदर किसी रिपेयरिंग की ज़रूरत हो या फिर उसको रिप्लेस किया जाना हो। जिस तरह किडनीज हैं, किडनी फेलियर की सूरत में फिर किडनी को रिप्लेस किया जाता है, जिसको ट्रांसप्लांट कहा जाता है, या रिमूव्ड, या फिर इसी हिस्से को रिमूव किया जाता है। जिस तरह अगर कोई बॉडी के अंदर स्टोन है तो उसको रिमूव किया जाता है, इसी तरह अगर कोई ट्यूमर है तो उसको रिमूव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द रिमूवल ऑफ स्टोन थ्रू रीनल सर्जरी। अगर किडनीज के अंदर स्टोन है तो उसको रिमूव किया जाएगा सर्जरी के जरिए। या फिर ट्रांसप्लांटेशन है, ट्रांसप्लांटेशन ये रिप्लेस की कैटेगरी है कि किडनी अगर फेल हो चुका है तो उसकी ट्रांसप्लांटेशन होती है। इसी तरह अगर लिवर जो है वो फेल हो चुका है तो उसकी ट्रांसप्लांटेशन भी की जाती है। इसके बाद है प्रोफेशनल स्टडी, कि वो कौन सी प्रोफेशनल एजुकेशन है जो हासिल करने के बाद इस कैरियर को अडॉप्ट किया जा सकता है। तो बोथ दीज प्रोफेशंस आर स्टडीड इन द सेम बेसिक कोर्सेज। बोथ दीज प्रोफेशन से मुराद है मेडिसिन सर्जरी। तो सेम बेसिक कोर्स MBBS यानी FSC के बाद ये 5 साल का कोर्स होता है जिसको MBBS कहा जाता है। इसमें मेडिसिन और सर्जरी दोनों चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। एंड देन स्टूडेंट्स गो फॉर द स्पेशलाइजेशन। इसके बाद फिर अलग अलग कैटेगरीज की स्पेशलाइजेशन होती हैं। जो लोग स्पेशलाइज करना चाहते हैं वो फिर अपनी ऑप्शन चूज करते हैं और उसमें फिर आगे फर्दर एजुकेशन हासिल करते हैं। नेक्स्ट कैरियर है फिशरीज। फिशरीज इज द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन से मुराद है मछलियों की पैदावार। तो मछलियों की पैदावार जो है इसकी प्रोफेशनल स्टडी, ताकि इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाया जा सके। तो इसका जो है वो स्कोप क्या है। देयर आर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज आर एम्प्लॉयड। पाकिस्तान में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर फिशरीज के जो प्रोफेशनल हैं जिन्होंने इसमें महारत हासिल की हुई होती है उनको मुलाजमत दी जाती है, आर एम्प्लॉयड, उनको वहां पर मुलाजमत दी जाती है। दे सर्व फॉर इन्हांसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। तो वो वहां पर जो है वो कोशिश करते हैं कि क्वालिटी और क्वालिटी कहते हैं किसी भी चीज़ की जो है वो क्वालिटी यानी उसको बेहतर से बेहतर करना, और क्वांटिटी उसकी जो है वो मिकदार। तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इन्हांसिंग का मतलब होता है बढ़ाना। तो इनकी वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और फिश की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यानी उनका मियार भी बेहतर से बेहतर हो और उसकी पैदावार मिकदार के लिहाज से भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके बाद इसकी प्रोफेशनल स्टडी। तो प्रोफेशनल स्टडी जो है इसकी 2 तरह की होती है। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो FSC के बाद 4 ईयर जो है वो BS प्रोग्राम ऑफर करती हैं फिशरीज़ में। तो उसमें फिर वो 4 ईयर प्रोग्राम स्टडी करने के बाद जो है वो उनकी प्रोफेशनल एजुकेशन मुकम्मल हो जाती है। और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि जो MSc ज़ूलॉजी है उसके अंदर स्पेशलाइजेशन फिशरीज़ की होती है। तो फिर वो MSc जो है मुकम्मल होने पर वो इस चीज़ की प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल कर चुके होते हैं। तो ये दोनों तरह की एजुकेशन पाकिस्तान में चल रही है। इन पाकिस्तान दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द बैचलर और मास्टर लेवल स्टडी ऑफ ज़ूलॉजी एंड फिशरीज। तो इसमें जो है वो या तो इसमें बैचलर यानी BS किया जाए
वो 4 ईयर प्रोग्राम है आफ्टर एफएससी, या स्टडी ऑफ zoology एंड फिशरीज मास्टर्स लेवल यानी एमएससी zoology और उसके अंदर स्पेशलाइजेशन है फिशरीज की, तो एमएससी डिग्री कंप्लीट होने के बाद प्रोफेशनल एजुकेशन मुकम्मल कंसिडर होती है। इसके बाद फिर जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है ये आम तौर पर इसमें वो तमाम चीज़ें आती हैं जहाँ से हमें फूड हासिल होती है, खा वो मुख्तलिफ तरह की क्रॉप्स की शक्ल में हों या मुख्तलिफ एनिमल्स हों जिनसे हमें मुख्तलिफ शक्लों में खुराक हासिल होती है, इसको एग्रीकल्चर कहा जाता है। दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। वो तमाम फसलें जिनसे हमें खुराक हासिल होती है, फूड क्रॉप्स, और एनिमल्स जिनसे हमें खुराक हासिल होती है, हाँ वो दूध की शक्ल में हो, गोश्त की शक्ल में हो, तो ये हमारी खुराक है। तो ये तमाम चीज़ें, वो तमाम क्रॉप्स जिनसे हमें फूड हासिल होती है और वो तमाम एनिमल्स जिनसे हमें फूड हासिल होती है, उनकी स्टडी एग्रीकल्चर में आती है। अब इसका स्कोप क्या है? एन एग्रीकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, कॉर्न। तो ये वो फसलें हैं जिनसे हमें खुराक हासिल होती है, गंदम है, चावल है या मकई है। तो जो एग्रीकल्चर का स्पेशलिस्ट होता है वो उनकी बेहतरी के लिए काम करता है कि इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाया जाए। एंड एनिमल्स लाइक बफलो, काउ एटसेट्रा फ्रॉम विच वी गेट फूड। और उसके अलावा जानवर जिनसे हमें खुराक हासिल होती है, यानी बफलो भैंस या काउ यानी गाय। इसके बाद प्रोफेशनल स्टडी। In Pakistan, there are many universities which offer professional courses on agriculture after higher secondary education in biology. तो पाकिस्तान में बहुत सी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम है जो कि एफएससी के बाद होता है, और फिर उसके बाद वो 4 ईयर की डिग्री मुकम्मल करने के बाद जो है वो प्रोफेशनल बन चुके होते हैं। इसमें आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन जिसको आम ज़बान में हम एफएससी कहते हैं, उसको कहते हैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट प्रोफेशन है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जो है इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, लाइव स्टॉक, एग्जाम्पल कैटल, शीप एटसेट्रा। तो ये जो है ये भी इसकी एग्रीकल्चर की ही एक शाख है। इसमें डोमेस्टिक एनिमल्स घरेलू जानवर। अब इसमें है लाइव स्टॉक से मुराद वो तमाम जानवर होते हैं जिनसे हमें खुराक हासिल होती है, उनको मजमूई तौर पर लाइव स्टॉक कहा जाता है। तो उनकी ये केयर एंड ब्रीडिंग, केयर का मतलब ये है कि उनकी जो है वो देखभाल करना ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे सके, एंड ब्रीडिंग उनकी नई नस्लें पैदा करना, इसको कहते हैं ब्रीडिंग। तो जिस तरह कैटल्स हैं यानी मुख्तलिफ तरह के मवेशी हैं, या शीप यानी भेड़ें वगैरह हैं। इसके बाद है इसकी प्रोफेशनल स्टडी जो है प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। तो एनिमल हस्बेंड्री की स्टडी जो है वो भी एफएससी के बाद 4 ईयर प्रोग्राम होता है जिसमें एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स 4 साल में मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद ये मुख्तलिफ जगहों पर जॉब कर सकते हैं। तो ये 4 ब्रांचेस हैं, 4 जो है वो प्रोफेशंस हैं। ये पेज नंबर 5 है, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 है, कैरियर्स इन बायोलॉजी। इसमें आपने फर्स्ट पैराग्राफ उसको अच्छी तरह रीड करना है। उसके बाद ये 4 प्रोफेशंस हैं, इनको आपने अच्छी तरह याद करना है और लिखकर सबमिट करना है। अल्लाह हाफिज़।